हाँ तो बच्चों, इस वीडियो में हमको पढ़ना है क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, किसे कहते हैं। तो सबसे पहले क्वांटम संख्या हमको जानना है कि क्वांटम संख्या है क्या। तो क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं, तो क्वांटम संख्या का मतलब यह है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति एवं ऊर्जा, ये ध्यान देना दो चीज। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति एवं ऊर्जा की जानकारी प्राप्त करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ दो चीज ध्यान रखना है, दो शब्द, स्थिति और ऊर्जा। तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और ऊर्जा की जानकारी प्राप्त करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग हम करते हैं उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्याएं। इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और ऊर्जा, तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति एवं ऊर्जा की जानकारी प्राप्त करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को हम कहते हैं क्वांटम संख्याएं। अब क्वांटम संख्याएं ये हो गई। क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो क्वांटम संख्याएं जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। पहला नंबर जो है, पहली जो क्वांटम संख्या है वो है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या इसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या, ऐसे अंग्रेजी में बोलते हैं एजीमूथल क्वांटम नंबर। पहला हो गया मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा हो गया दिगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा हो गया चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा सबसे आखिरी हो गया हमारा चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, इसे बोलते हैं इंग्लिश में स्पिन क्वांटम नंबर। तो क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और ऊर्जा की जानकारी प्राप्त करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग हम करते हैं उन संख्याओं को हम कहते हैं क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीमूथल क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। इनको हमको बारी बारी से जानना है। अच्छा, ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है इसका नाम है मुख्य क्वांटम संख्या, मेन क्वांटम संख्या, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी कि इसको मुख्य क्वांटम संख्या इसलिए कहते हैं कि अगर इस क्वांटम संख्या का मान हमको मालूम है तो शेष तीनों क्वांटम संख्याओं के मान हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसीलिए इसको हम बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मतलब इस क्वांटम संख्या की जानकारी हमको अगर है तो हम शेष सभी क्वांटम संख्याओं के मान निकाल सकते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, तो इनको बारी बारी से हमको जानना है।
मुख्य क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। और सबसे मेन क्वांटम संख्या ये है क्योंकि इसकी जानकारी अगर हमको है तो शेष तीनों की जानकारी अगर हमको नहीं भी है तो शेष तीनों क्वांटम संख्याओं के मान हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है मुख्य क्वांटम संख्या। तो सबसे पहली बात तो ये जान लें कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या इसको हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा नंबर जो है मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है ये परमाणु के कोष को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? कोष को। कोष का मतलब ये है जैसे सोडियम है तो सोडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 281। तो ये हमारे कोष हैं, यानी कि ये पहला कोष हुआ तो K कोष, ये दूसरा कोष हुआ तो L कोष और ये तीसरा कोष हुआ तो M कोष। यानी कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है ये कोष को, और कोष के प्रतीक क्या होते हैं, जैसे पहला कोष है तो K, दूसरा कोष है तो L, तीसरा कोष है तो M, इसी प्रकार से चौथा कोष होगा तो N, पांचवा होगा तो O। यानी कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है ये किसको प्रदर्शित करती है? कोष को, कि इलेक्ट्रॉन हमारा पहले कोष में है कि दूसरे कोष में है कि तीसरे कोष में है। तो जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है ये किसको प्रदर्शित करती है? कोष को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है। तो जो मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या कोष मतलब सेल, कोष को प्रदर्शित करती है, कोष को प्रदर्शित करती है। और कोष का मतलब क्या हुआ? कोष का मतलब यही हुआ K, L, M, N एंड सो ऑन। तो मुख्य क्वांटम संख्या किसको प्रदर्शित करती है? कोष को, कि इलेक्ट्रॉन हमारा कौन से कोष में चक्कर लगा रहा है। तीसरी बात, जो मुख्य क्वांटम संख्या होगी, मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या होगा? तो मुख्य क्वांटम संख्या का जो मान है वो कभी भी 0 नहीं होगा। यानी कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी न किसी कक्षा में चक्कर लगाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो जाहिर सी बात है K कोष होगा, और पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो N का मान कितना होगा? 1। यानी कि ये कभी नहीं कहा जा सकता कि इलेक्ट्रॉन हमारा 0 कोष में चक्कर लगा रहा है। तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान कभी भी 0 नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान कभी भी 0 नहीं होगा, और मुख्य क्वांटम संख्या का जो मान होगा वो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन कहाँ तक हो सकता है? इनफाइनाइट तक। यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक कोई भी संख्या हो सकती है पूर्णांक में, भिन्नात्मक नहीं, पूर्णांक में कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन मुख्य क्वांटम संख्या का मान जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। ये ध्यान देना हमको, मुख्य क्वांटम संख्या का मान कभी भी 0 नहीं होगा, और मुख्य क्वांटम संख्या का मान जो है वो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक की कोई भी एक पूर्णांक संख्या हो सकती है। 0 को छोड़ करके मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे अगर कहा जाए कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 है, यानी कि n = 2, यानी कि n = 2 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा दूसरे कोष में चक्कर लगा रहा है, और दूसरे कोष का मतलब क्या हुआ? L कोष। अगर कहा जाए कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो तीसरे कोष में चक्कर लगा रहा है, और जब तीसरे कोष में चक्कर लगा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? M कोष। तो अगर कहा जाए कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान अगर 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो K कोष है। अगर कहा जाए मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 है तो वो L कोष है। मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 है तो वो M कोष है। इसी प्रकार से इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये भी बढ़ता जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है, सबसे पहली बात, मुख्य क्वांटम संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या कोष को प्रदर्शित करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा कौन सी कक्षा में कौन से कोष में चक्कर लगा रहा है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन पहले कोष में चक्कर लगाएगा तो K कोष होगा, दूसरे में चक्कर लगाएगा तो L, तीसरे में चक्कर लगाएगा तो M, चौथे में लगाएगा तो N। और तीसरी बात यह है
कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान कभी भी 0 नहीं होगा और मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक की कोई भी एक पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन मुख्य क्वांटम संख्या का मान कभी भी 0 नहीं होगा। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, और उसका एक प्रकार हमने पढ़ा मुख्य क्वांटम संख्या। अब इसके बाद के जो और भी क्वांटम संख्याएं हैं और जो उनमें जो संबंध है वो इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में।